नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बीच का अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी के वर्णमाला के बीच का अक्षर ज्ञात करने के पहले हम कुछ नियम को सीखेंगे। अगर बीच का अक्षर पूछेगा तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? औसत। सबसे पहले हम औसत निकालते हैं। औसत निकालते हैं और जो औसत आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। दूसरा बात, यदि यदि औसत पॉइंट में आ जाए, यानी यदि औसत दशमलव में आ जाए, दशमलव में आ जाए तो बीच में दो अक्षर होंगे। बीच में दो अक्षर बीच में दो अक्षर होंगे। तीसरी शर्त यह है कि बाएं और दाएं ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर बाएं और दाएं दोनों अलग अलग होंगे तो हम या तो दोनों को लेफ्ट बना देंगे या तो दोनों को हम क्या कर दें? राइट बना दें। यानी दोनों स्थान एक ही तरफ से होना चाहिए। एक ही तरफ से होना चाहिए। होना चाहिए। यदि नहीं है, यदि नहीं है तो हम उसे बना देंगे। बना देंगे। बना कैसे देंगे? जैसे अगर लेफ्ट से कोई 8वें स्थान पे है और राइट पे कोई 9वें स्थान पे है तो इस लेफ्ट को ऐसे रहने देंगे और इस राइट को हम क्या करेंगे? लेफ्ट बनाएंगे तो 27 में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो 18। यानी अगर राइट से कोई 9वें स्थान पे है तो लेफ्ट से किस स्थान पे हो जाएगा? 18वें स्थान पे। तो अभी हम इस सवाल को जब देखेंगे तो वहां हमें कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर। तो सबसे पहले अगर बीच का अक्षर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम औसत निकालते हैं। यदि औसत दशमलव में आ जाए तो बीच में दो अक्षर होंगे। तीसरी शर्त यह है कि दोनों स्थान ये दोनों हैं, दोनों स्थान एक ही तरफ से होना चाहिए, यानी या तो लेफ्ट लेफ्ट से दिया हो या तो राइट राइट से। यदि नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम सेम बना देंगे। दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। यानी ये भी बाएं से और ये भी बाएं से। अगर दोनों सेम नहीं होगा तो उसको हम सेम क्या करेंगे? 27 में से हम घटा के किसी एक को हम लेफ्ट या राइट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो हमने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच का अक्षर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? औसत निकालते हैं। औसत का मतलब होता है सबको जोड़, इनमें लेफ्ट और राइट कुछ नहीं देखना है, बाएं बाएं दोनों यानी ये सेम होना चाहिए। यानी बाएं से 5वां अक्षर और बाएं से कितना जाएगा? 17वां अक्षर। तो 5 + 17 इसको दोनों जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 17 5 22 और 22 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 11। और 11 का मतलब क्या होता है? जो 11 है ये किस अक्षर का कोड है? तो ये 11 के का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के। इसका मतलब कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं जो 17वां अक्षर के ठीक बीच में होगा वो क्या आएगा? के आएगा। अब जैसे एक बार इसका हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां अक्षर कौन है? ई। और बाएं से 17वां अक्षर, बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? क्यू। इन दोनों के बीच में ठीक अक्षर कौन होगा? एक इसको काटो, एक इसको, एक इसको काटो, एक इसको काटते जाएंगे तो बीच में कौन सा अक्षर पड़ेगा? के। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? कि हमें ये सब ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं? उसका औसत निकाल लेते हैं। जैसे हम कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। जैसे दूसरा लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 17वें अक्षर के ठीक क्या होगा? बीच में। यहाँ भी दाएं लिखा है, यहाँ भी दाएं लिखा है, तो हम इसका क्या करेंगे? औसत निकाल देंगे। और औसत जब निकालेंगे तो तीसरा
3 और 17 इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग, क्योंकि औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सबको जोड़ करके दो संख्या है, दो को जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। 17 3 20 और 20 बटे 2 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि दाएं से। तो जब बाएं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दाएं लिखा होगा तो 27 में से 10 को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 17 आएगा। और 17 का मतलब क्या हो जाएगा क्यू। इसका मतलब कि दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के जो ठीक बीच में जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यू। लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा अक्षर के बीच में आता है। और हमने बताया था कि जब बीच का अक्षर पूछा जाए तो या तो दोनों बाएं बाएं ही हो या तो दोनों दाएं दाएं ही हो। अगर एक बाएं होगा एक दाएं होगा तो बीच का अक्षर निकाला नहीं जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट से कितना दिया गया है, लेफ्ट से दिया गया है 3 और राइट से कितना दिया गया है 4 दिया है। या तो दोनों को लेफ्ट बनाओ और या तो दोनों को राइट बनाओ। एक बार हम इसको दो टाइप समझा के बता रहे हैं, यानी या तो दोनों लेफ्ट बना दो या तो दोनों को राइट बना दो। तो लेफ्ट और राइट बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेफ्ट और राइट का बनाने का कॉन्सेप्ट होता है कि 27 में से हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे इस लेफ्ट को ऐसे रहने देंगे और इस राइट को जब लेफ्ट बनाएंगे तो 4 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, क्योंकि 27 में से इसको हमें 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 23, यानी लेफ्ट से इसका स्थान की कितना दिया गया है 23 दिया है। लेफ्ट से लेफ्ट वाले को ऐसे रहने दिए हैं, इस राइट को हम लेफ्ट क्या करेंगे बना देंगे। तो राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से हमको क्या क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि अभी लेफ्ट और राइट दोनों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है 27। लेफ्ट और राइट का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, अगर ये राइट से 4 दिया है तो 4 के में क्या जोड़े कि 27 हो जाए तो 23। इसका मतलब कि लेफ्ट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 23। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम औसत निकाल देंगे और इसका जब औसत निकालेंगे तो इसका औसत 3 और 23 को जोड़ेंगे पूरे के बटे 2 और 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 और 26 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 और 13 का मतलब क्या हो जाएगा m। इसका मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में जो अक्षर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा m। लेकिन इसको हम अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि चाहे ऐसे लगाओ तो तुम्हें करना क्या है कि लेफ्ट वाले को कुछ ना करना, हमेशा राइट वाले को लेफ्ट में बदलने की कोशिश करना। अगर हम लेफ्ट वाले को बदल देंगे तो जो आंसर आएगा उसमें से हमें 27 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम ये पहला नियम है और इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। इस लेफ्ट का मान कितना दिया गया है 3, तो जब राइट का मान निकालेंगे तो 27 में से 3 हमें घटाना पड़ेगा, तो राइट से इसका स्थान का होता है 24वां और इस राइट को ऐसे रहने देंगे और इसको दोनों का अगर हम औसत निकालेंगे तो इसका औसत आएगा 24 + 4 बटे 2, ये हो जाएगा 28 बटे 2 और 28 को 2 से भाग करेंगे 14 आएगा। लेकिन हमें 27 में से 14 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 13 आएगा और 13 का मतलब यम आएगा। इसका मतलब कि हम अगर लेफ्ट को चेंज करेंगे तो अंत में हम 27 में से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम जब बीच का अक्षर पूछा जाता है तो लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने देते हैं और राइट को हमेशा क्या बना देते हैं, लेफ्ट बना देते हैं। तो उसमें कोई उत्तर देखो दोनों में सेम आया है, लेकिन इस लेफ्ट को हमने राइट में बदल दिया है और इस राइट को ऐसे रहने दिए हैं। तो जब बीच का अक्षर पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट को कभी चेंज ना करें, हमेशा आप किसको चेंज करें, राइट को चेंज करें। अगर लेफ्ट को चेंज करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें में से 27 को घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसलिए हम इस लेफ्ट को ऐसे रहने दिए हैं और राइट को क्या बदल दिए हैं, लेफ्ट में बदल दिए हैं। तो राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट का जो योग होता है वो 27 होगा। राइट से 4 है तो लेफ्ट से क्या चौथा स्थान होगा 23। अब हम एक इसका रूल्स और है कि अगर बीच में औसत क्या आ जाए, पॉइंट में आ जाए तब क्या होगा। जैसे लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 19वां अक्षर के ठीक बीच में होगा। यहाँ भी बाएं, यहाँ भी बाएं, कोई बदलने की जरूरत नहीं है।
तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। और इसका औसत जब निकालेंगे तो 3 और 19 बटे क्या हो जाएगा 2, और 19 और 3 कितना हो जाएगा तीसरा। और ये इसको हम 18 बना दें, नहीं तो ये पॉइंट में नहीं आ पाएगा। इसको 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 बटे 2, और इसको जब भाग करेंगे तो 10 दशमलव क्या आ जाएगा, अगर 10.5 आएगा तो एक अक्षर तो 10 होगा और एक अक्षर क्या होगा इसके आगे वाला 11 होगा। इसका मतलब जे और के, इसके बीच में दो अक्षर पड़ेंगे जे और के। और हमने शुरू में ही ये नियम बता दिए थे कि अगर औसत पॉइंट में आएगा तो एक तो इसको लेंगे ही, एक इसके आगे वाला अंक भी लेंगे। तो यानी 10 और 11, 10 का क्या होता है जे, और 11वें स्थान पे क्या आता है के। तो इसके बीच में दो अक्षर आएंगे जे और के।